अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरे साइड बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर लें। आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की आईडी है, अगर आपको कुछ भी सजेस्ट करना है, कोई भी वीडियो सजेस्ट करनी है तो आप वहाँ पे लिंक सेंड कर सकते हो। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही लेटेस्ट वीडियो। प्रशांत धवन जी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। फ्रॉम चाणक्य। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फ्रॉम चाणक्य टू मुगल्स द अमेजिंग स्टोरी। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, वेलकम और वर्ल्ड फेयर। मैं प्रशांत धवन। नाउ इतिहास में आप अगर देखो तो शायद रुपी वन ऑफ द ओल्डेस्ट करेंसीज इन द वर्ल्ड है। ऑफिशियली तो वैसे कहते हैं कि पाउंड स्टर्लिंग है दुनिया की सबसे पुरानी ऑफिशियल यूज़ की जाने वाली करेंसी, मगर रुपी की जो हिस्ट्री है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज के समय आप अगर देखें तो टोटल 8 देश है दुनिया भर में जो रुपी को यूज़ करते हैं एज देयर करेंसी। जिस तरीके से यूएसए का डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर है, दोनों की वैल्यू अलग होती है इंटरनेशनल मार्केट में, उसी तरीके से हर कंट्री के रुपी की वैल्यू अलग है। मगर आप देखोगे करेंसी का नाम आपको रुपी मिलेगा, चाहे वो भारत हो, इंडोनेशिया में इसकी स्पेलिंग अलग होती है, ये लोग रुपया कहते हैं, मालदीव्स में रुफैया कहते हैं, ओरिजिन इसका रुपी ही है। उसके अलावा मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, सेशल्स, श्रीलंका, हर जगह आपको रुपी ही मिलेगा। मगर इतने सारे देश अपनी करेंसी को रुपी क्यों बुलाते हैं? इसकी हिस्ट्री क्या है? रुपी आप अगर देखो अपने आप एक संस्कृत वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है सिल्वर कॉइन। मगर इसकी हिस्ट्री को एक्चुअली में समझने के लिए आपको 6th सेंचुरी बीसी में जाना होगा। आज से हम बात कर रहे हैं करीब 2700-2800 साल पहले। दुनिया भर में कॉइन्स का प्रयोग ट्रेडिंग के लिए, व्यापार के लिए बहुत ही लंबे समय से किया जा रहा है। बताया जाता है कि इनिशियली कॉइन्स का ऑफिशियली यूज किया गया था चाइनीज सिविलाइजेशन में, इंडियन सिविलाइजेशन में, और ऑफ कोर्स जो ग्रीक सभ्यता है वहाँ पर भी ये लोग सिक्कों का इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पे आप देख पाओगे एग्जाम्पल है उस जमाने के इंडियन कॉइन्स की। ये 2 कॉइन्स आपको दिखेंगे, एक पे हाथी बना हुआ है, दूसरे पर शेर बना हुआ है। और इनिशियली बहुत से कॉइन्स स्टोन के थे, मगर बाद में हमने देखा कि मेटल कॉइन्स भी आने लगे इंडिया के छोटे एम्पायर में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे कुरु एम्पायर में इस टाइप के सिक्के थे, काशी में इस टाइप के सिक्के थे, वत्स्या में इस टाइप के सिक्के थे, मगध में इस टाइप के सिक्के थे। और फिर इसी दौरान देखा गया कि मौर्य साम्राज्य का राइज हुआ और आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी। अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य ने क्लियरली मेंशन किया था कि देखिए इंडिया में बहुत टाइप ऑफ कॉइन्स आपको मिलेंगे। जो सिल्वर कॉइन्स होते हैं उनको हम कहते हैं रुपया रूपा, जो गोल्ड कॉइन्स हैं इन्हें हम कहते हैं सुवर्ण रूपा, और कॉपर कॉइन्स को ताम्र रूपा कहा जाता है। तो कॉइन्स को यूज करने के मामले में इंडिया एक्चुअली काफी आगे था। हालांकि हमारे सारे कॉइन्स एक शेप के नहीं थे, वहाँ पे सेम टाइप के सिंबल नहीं थे। काफ़ी जगह बार्टर सिस्टम, मतलब कि चीज़ों के बदले चीज़ों का एक्सचेंज, ये काफ़ी कॉमन था। मगर उस वक्त की इकोनॉमी में कॉइन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। और आचार्य चाणक्य ने तो अपनी किताब में ये भी मेंशन किया है कि कॉइन्स किस तरीके से इशू करने चाहिए, ये कैसे इंश्योर करना चाहिए कि गलत लोग ज़्यादा कॉइन्स अपने पास होल्ड ना कर ले। और आचार्य चाणक्य का जो ये कंट्रीब्यूशन है करेंसी को लेकर, इकोनॉमिक्स को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, इसको काफ़ी बार आरबीआई ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्नॉलेज भी किया है आचार्य चाणक्य पर बेस्ड कॉमेमोरेटिव कॉइन छाप कर। यहाँ पे आप देख पाओगे 2010 का कॉइन है, एक स्पेशल कॉइन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कहने पर मिंट किया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मौर्य एम्पायर के टाइम के कॉइन्स। ऑफ कोर्स अगेन यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे हर कॉइन का सेम वेट नहीं है, सेम शेप नहीं है। ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती रही थी बहुत ही लंबे समय तक। मगर मौर्य साम्राज्य सेंस इतना ज़रा विशाल था, तो जो ये यूज़ है इन टाइप के कॉइन्स का, ये साउथ में और कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट हर जगह ही फैल चुका था। इसी दौरान इंडोनेशिया में भी इन लोगों ने सिल्वर कॉइन्स को रुपया बनाना स्टार्ट कर दिया। इसमें ऑफ कोर्स चोला एम्पायर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था ना। फिर हम आते हैं सीधा शेर शाह सूरी पर। शेर शाह सूरी मेरे हिसाब से इंडिया की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्परर्स थे। इन्होंने दिल्ली में सिर्फ 7 साल तक राज किया। मुगल एम्पायर तो आपको पता होगा बाबर ने शुरू किया। बाबर आया उज्बेकिस्तान से, उसने फिर इंडिया में मुगल एम्पायर स्थापित कर दिया। बाबर मर गया, फिर बाबर का बेटा आया हुमायूं। हुमायूं आराम से राज कर नहीं पाया क्योंकि शेर शाह सूरी ने काफ़ी बार हुमायूं को अटैक किया, हुमायूं को खदेड़ा। और यही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था
जब शेर शाह ने दिल्ली में बैठकर यूनिफॉर्म कॉइन्स का सिस्टम स्टार्ट कर दिया। हुमायूं जंग हार के अफगानिस्तान के आसपास बैठा था, वेट कर रहा था कि कब शेर शाह सूरी की मौत होगी तो ये फिर से अटैक कर पाएगा दिल्ली पे। मगर उसी दौरान शेर शाह सूरी ने रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स ला दिए। इसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म ये था कि सिल्वर कॉइन का वेट क्या होगा ये तय कर लिया गया था। इनके अंडर 178 ग्राम्स का सिल्वर कॉइन इशू हुआ, जिसको रुपया कहा जाने लगा। फाइनली इंडिया में पैसा, सिक्का, इसका वेट क्या होगा, इसका आकार क्या होगा, इसमें यूनिफॉर्मिटी आने लगी और ये सिस्टम इतना बढ़िया तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया गया कि यही सिस्टम मुगल एम्पायर ने यूज किया। मुगल एम्पायर ने रफली 300 साल तक भारत पे राज किया था। इन लोगों ने भी शेर शाह सूरी का जो आइडिया था चुपचाप कॉपी किया, सेम टाइप के जो कॉइन्स थे इंडिया में यूज किए। उसके बाद जब अंग्रेज आए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बस गई, तब भी इन लोगों ने इंडियन करेंसी का नाम चेंज नहीं किया। इन्होंने यहाँ पर देखा कि रुपया ही कह रहे हैं यहाँ पर सब लोग, तो इन लोगों ने भी इंडियन करेंसी को रुपया ही बुलाया एंड स्लोली रुपी, जो रुपी आज के समय हम यूज करते हैं, दिस बिकेम द करेंसी ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स मुझको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कि जो पेपर करेंसी का सिस्टम है ये ब्रिटिशर्स इंडिया में लाए थे। इससे पहले हमारे यहाँ जो भी करेंसी थी ये सिक्कों के फॉर्म में हुआ करती थी। नाउ अब कई लोग एज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा, सिंस ब्रिटिशर्स पेपर करेंसी लेके आए थे और इन्होंने इंडिया में पाउंड इंट्रोड्यूस नहीं किया, इंडिया की करेंसी इन्होंने रुपी ही रखी, क्योंकि लोग यहाँ पर तब तक पैसे को रुपी ही या फिर रुपया ही बोलते थे। तो कुछ लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इंडिया के आसपास के जो देश हैं, ये सेशल्स हो गया, मालदीव्स है, इंडोनेशिया है, ये लोग भी ब्रिटिश एम्पायर की वजह से ही अपनी करेंसी को रुपी बोलते हैं, जबकि दिस इज नॉट द केस। अब इंडोनेशिया का आप एग्जाम्पल ले, इंडोनेशिया की करेंसी है रुपया। नाउ क्या इंडोनेशिया पर कभी ब्रिटिश एम्पायर ने राज किया था? आंसर है नहीं। इंडोनेशिया पे किसने राज किया था? नेदरलैंड्स ने। और नेदरलैंड्स ने कभी भी रुपये को यूज नहीं किया एज देयर करेंसी। जैसे ही इंडोनेशिया ने 1949 के आसपास नेदरलैंड से आज़ादी पाली, पहला काम इन्होंने ये किया कि जो कॉलोनियल करेंसी नेदरलैंड्स के लोगों ने मार रखी थी इंडोनेशिया में, ये करेंसी हटाई और अपनी करेंसी इन्होंने खुद ही रुपये कर दी, क्योंकि इनका एक प्राचीन इतिहास रहा है। परहैप्स इसका यहाँ पर एक कनेक्शन रहा था चोला एम्पायर से, चोला एम्पायर का यहाँ पे कनेक्शन रहा होगा नॉर्दर्न एम्पायर से। बेसिकली इस पूरे रीजन ने एक टाइम पर पैसे को रुपये बुलाना स्टार्ट कर दिया था और उसका इम्पैक्ट हम आज भी देख रहे हैं। या आप कह सकते हैं एक यूनिक कल्चरल एस्पेक्ट है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों रीजन्स का। अब यहाँ पर आप कहोगे ठीक है, पूरे रीजन में हम रुपये यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर एक देश यहाँ पर पीछे क्यों रह गया? बांग्लादेश को आप अगर देखें तो कल्चरली काफ़ी हद तक ये सिमिलर है पाकिस्तान इंडिया से, तो ये लोग भी रुपये क्यों नहीं यूज़ करते, ये लोग टका क्यों यूज़ करते हैं? देखो, बांग्लापीडिया जो बांग्लादेश की खुद की एनसाइक्लोपीडिया है, वहाँ पर ये खुद कहते हैं कि जो ये वर्ड है ना टका, ये संस्कृत वर्ड टांका से आता है, जिसका मतलब भी सिल्वर कॉइन ही होता है। और एंशिएंट टाइम्स में काफी बार इंडिया के वेरियस पार्ट्स में हम टांका भी कहते थे कॉइन को। और इवन दो रेस्ट ऑफ इंडिया में हमने काफी जगह रुपये यूज करना स्टार्ट कर दिया था। बंगाल में, प्राइमरली ईस्ट बंगाल में देखा गया कि ये लोग अपनी करेंसी को काफी बार टका ही कहते थे। और जब बांग्लादेश एज ए कंट्री आज़ाद हुआ पाकिस्तान से टूटकर, तो इन्होंने इंश्योर किया कि ये बिल्कुल अपनी बंगाली रूट्स पे जाएंगे, बंगाली एज ए लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा और इवन अपनी करेंसी को ये पाकिस्तानी रुपये नहीं बुलाएंगे, ये रुपये वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, ये लोग अब टका बुलाएंगे। तो जो 1971 वॉर थी उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था बांग्लादेश के निर्णय पर। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इस वीडियो के अंत में, जो इस क्वेश्चन का आंसर करेगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके आंसर को हार्ट दे दूं और सही आंसर को पिन भी कर दूं कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी लोग भी देख पाएं। ऑफ कोर्स जो कमेंट होगी उसको ही पिन कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन ये है कि जो 1 रुपये का नोट होता है, ये इशू करने की पावर किसको दी गई है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, या फिर सिर्फ केंद्र सरकार को ही। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, बाकी जो लोग सही आंसर कर रहे होंगे उनकी कमेंट को हार्ट दे दूंगा, ताकि आप लोग समझ पाएं कि सही आंसर यहाँ पर क्या है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको लिंक मिलेंगे एग्जाम्स के, और यहाँ पे अनअकैडमी के कोर्सेज आप कर सकते हैं परचेज विद अ फ्लैट 10% डिस्काउंट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है बैंक एग्जाम के लिए, तो क्लिक करिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिंक पर, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं बैंक एग्जाम कोर्स फॉर अ फ्लैट 10% डिस्काउंट। अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करना चाहते हैं
तो यहाँ पे जो रेट आपको दिख रहा है 375 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ जी जनाब, कि किस तरीके से नोट या सिक्के ईजाद हुए होंगे, किस तरीके से। अच्छा, मैं तो हैरान हो गया कि एक दौर ऐसा भी था कि बग़ैर वेट के, मतलब कोई वेट ही नहीं था, बस अलग अलग साइज़ के कटे हुए थे, उस पर कुछ लिखा हुआ है और बस वही थे। किसी ज़माने में इस तरह से ये टोटल सिक्कों पे ही काम होता था। अक्सर मैंने हिस्टोरिकल मूवीज़ देखी हैं, तो उसमें कोई चीज़ ख़रीदी जा रही होती है तो किस तरह ख़रीदी जा रही थी पता है? मतलब एक पोट्री होती है उसकी बनी हुई चमड़े की, उसमें रस्सी से यूँ बंधी होती है। देखना, बादशाह किसी को यूँ पैसे देते थे, सिक्के देते थे, तो यानी कि वो उसकी सरमाया होता था, रकम होती थी। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या वो बोरे भर के रखते थे क्या? उनको बेसिकली हम तो अशरफियाँ कहते हैं। अशरफियाँ भी होती थी, वो जो गोल्ड की बनी होती थी। पुराने सिक्कों को अशरफियाँ ही कहते थे। हाँ, और आप सही कह रहे हैं कि वो एक थैली टाइप होता था, उसके अंदर देते थे। थैली सिर्फ एक वर्ड बोला, ठीक है। पोट्री, पोट्री टाइप, थैली टाइप। थैली तो सिर्फ प्लास्टिक की चीज़ को कहते हैं ना। नहीं, थैली शेप उस थैली का था। अच्छा, मैं एक बहुत ज़्यादा हैरान हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ ये सोचकर कि 1 रुपये का नोट है ना। कहाँ? इंडिया में 1 रुपये का नोट तो नहीं, ये तो ब्रिटिश में ब्रिटिश ने यूज़। लास्ट में एंड करते करते उन्होंने बोला 1 रुपया कौन बनाता है, जो उन्होंने क्वेश्चन करा। तो 1 रुपये का नोट जो है या 1 रुपये कॉइन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है या फिर बैंक बनाता है या कमर्शियल बैंक तो मैं हैरान हुई 1 रुपया तो है। हमारे यहाँ भी है 1 रुपया। तो नहीं, नोट कहाँ है? नोट नहीं है, लेकिन 1 रुपया कभी ख़त्म नहीं हो सकता। कॉइन है हाँ, लेकिन वो वहाँ पर भी हो सकता है। वैल्यू उसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वो एक अलग, यहाँ वहाँ लुढ़क रहे होते हैं। खैर, मैं ये सोच रही हूँ कि उनका नोट है, इस बात पे हैरानी हुई। हाँ, इससे पता चलता है कि वर्थ है। आपको पता है, आपके सवाल का एक व्यूवर ने जवाब दिया है कि आप कह रहे हैं कि 1 रुपये में आपके यहाँ कुछ नहीं आता। हमारे यहाँ तो सारी टॉफ़ीज़ आ जाती है 1 रुपये में, सारी चॉकलेट्स आ जाती हैं 1 रुपये में। हमारे यहाँ बहुत कुछ आ जाता है। हमारे यहाँ कम से कम छोटे से छोटा जो है 5 रुपये का सिक्का यूज़ होता है, जिससे आप एक टॉफ़ी ले सकते हो। अच्छा, छालिया जो है ना इतनी सी, 10 रुपये की, 8 रुपये की एक छालिया, 50 रुपये की हमारे यहाँ पे छालिया जो है 50 रुपये की 5 छालियाँ दे रहे हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इस चीज़ से। हमारे यहाँ ईदी दी जाती है, तो 10 रुपये 5 रुपये ईदी मैक्सिमम चलती थी बच्चों की। अब वो दौर आ गया है कि हमारे यहाँ 1000 रुपये कम से कम ईदी दी जा रही है बच्चों को, और बड़े जो हैं वो 5000 रुपये उनकी ऐसा ही है। तो मैं हैरान हो गई इस चीज़ पे कि बच्चे तो 1000 रुपये से कम का नोट पकड़, वो 10 रुपये 20 रुपये उनकी नज़र में कुछ है ही नहीं। वो ये क्या है? अच्छा, इस वीडियो में हमें एक चीज़ और नई पता चली। शेरशाह सूरी अकबर के बाद जो उनके बेटे थे हुमायूं, उन्हें उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी। हाँ। फिर उसके बाद असल जो सिक्के का जो रवाज है ये लेकर आए थे, थोड़ा अरसा रहे, फिर दोबारा हुमायूं आए थे, तो फिर वही सिस्टम इन्होंने अपनाया। लेकिन यूँ समझ लो कि मुगलिया जो दौर था वो मतलब वही था, मतलब उनके जो सिस्टम था बहुत ही पुराने दौर से चलता हुआ आ रहा था। तो तसव्वुर करें मतलब क्या दौर होगा। आप सिक्के दे रहे हो, सिक्कों से आप चीज़ें ख़रीद रहे हो, पोटलियाँ भर भर के आप ला रहे हो, और बादशाह सलामत तोहफे में पोल्ट्री दे रहा है, किसी को पोल्ट्री भर के दे रहा है, और उन सिक्कों से। अच्छा, हर दौर की अपनी खूबसूरती। आज हम जो बातें कर रहे हैं, आज हम कैमरे के सामने बैठे हुए हैं, वीडियोस बना रहे हैं, आने वाले दौर में ये बातें जिक्र हो रही होगी कि ऐसा भी एक दौर था। अच्छा, इंडोनेशिया का मुझे थोड़ा सा नहीं क्लियर हुआ कि जब इंडोनेशिया में अंग्रेज़ों ने हुकूमत नहीं करी, ठीक है, और तो फिर इंडोनेशिया में रुपया या अंग्रेज़ों ने हुकूमत करी है। नेदरलैंड्स, हाँ, इन्होंने नहीं करी, ब्रिटिश ने नहीं करी ना। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वहाँ पे फिर रुपी कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? कि इंडोनेशिया का मामला ये हुआ कि उन्होंने असर था इंडिया कि उनका जो है बहुत पहले वो इंडिया ही का हिस्सा था, बहुत पहले। तो उसका असर था, यानी कि उन्होंने अपनी ही कल्चर को पकड़ा। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है, बांग्लादेश के हवाले से जो बात करी कि टांका, मतलब संस्कृत का वर्ड है टांका, जिसका मतलब है सिल्वर कॉइन। तो जब पाकिस्तान से सेपरेशन हुआ बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश ने इंतहा पसंद कह लें या फिर कुछ पाकिस्तान की जैसा नहीं रखना है, तो फिर उसने रुपी को हम रुपया और रुपी दोनों कहते हैं, तो रुपी को नहीं रखा एज ए नेशनल करेंसी, और उन्होंने टका इंट्रोड्यूस करवाया। तो मुझे जहाँ तक याद आता है कि वॉर से पहले ही वो टका यूज़ करते थे। हाँ, वो बाद में नहीं हुआ, वो तो पहले से शुरू से ही टका यूज़ करते थे, और हम रुपया यूज़ करते थे। ये बात भी आपकी सही है, क्योंकि हम लोग जो है हो सकता है कि वहाँ पर रुपया यूज़ होता होगा,
देखिए नोट तो हर किसी के अपने अपने हैं। इंडिया का अपना नोट है, हमारा अपना नोट है, शक्ल चेंज है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है तलफ़ुज़ की। टका, रुपया, डॉलर। तो बांग्लादेश में बेशक पाकिस्तानी रुपया यूज़ होता होगा, जिसे रुपया कहते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो लैंग्वेज में उसे टका कहते हों, अपनी ज़बान में उसे बंगाली में उसे टका कहते हों, लफ्ज़ टका यूज़ करते हो कि इतने करेंसी का नाम है, रुपया अलग चीज़ है, टका अलग चीज़ है। वो अभी भी यूज़ होता है, वो पहले भी यूज़ होता था, मैं ये कहना चाह रही हूँ। देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश, मेरी बहुत सारे लोगों से जो बात हुई है वहाँ से जो माइग्रेटेड हैं यहाँ, तो वो ये कहते हैं कि हमने शुरू से जो करेंसी यूज़ करी वो टका ही यूज़ करी, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं हुई है। हो सकता है ये भी बात ये हो, भी हो सकता लेकिन ये कि जब उनका अपना कंट्री बना, अपना देश बना, तो उसकी शक्ल चेंज हो गई। सही हो सकता उन्होंने है। फिर अपने मुजीबुर रहमान की पिक्चर लगाई हो, मे बी, ठीक है ना, उसमें थोड़ा मतलब तब्दीली जाहिर सी बात है, कायद आज़म वाली शक्ल तो नहीं चलेगी ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप ये कह रहे हैं कि कायद आज़म वाला रुपया यूज़ भी नहीं होता था, वहाँ टका यूज़ होता था। अब अब वो टका की क्या शक्ल थी, क्या छवि थी, वो मैंने देखा नहीं है, लेकिन टका ही यूज़ होता था। मुझे ऐसा लगता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो वही नोट यूज़ होता होगा जो पाकिस्तान में यूज़ होता था, लेकिन उसको वो टक्का करके बुलाते होंगे, इतने टके, हम इतने रुपए, 10 रुपये, 20 रुपये, 20 टका। 20 टका, सही। मुझे ऐसा लगता है, अच्छा, मैं भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस तरह होता होगा, क्योंकि जब ये दोनों एक ही देश था तो एक ही नोट यूज़ होना कानून, ये तो कानून है और बनता भी ऐसा ही है। और एक वक्त वही वाली बात दोबारा मैं रिपीट करूँगा कि एक दौर ऐसा होता था कि हम लोग टक्का को डिग्रेड लफ्ज़ यूज़ करते, डिग्रेड के तौर पे, 2 टके का आदमी हो तुम, 2 टके के इंसान हो, लेकिन अब रुपये से बहुत बेहतर हो गया। एक शख्स कह रहा था हमारे यहाँ कितने रिजर्व पड़ा हुआ इस वक्त, अभी 1200 अरब, 12 बिलियन, 12 बिलियन, 9 बिलियन, कुछ कह रहे हैं 12 बिलियन, कुछ कह रहे हैं 24 बिलियन, कुछ कह रहे हैं कि 9 बिलियन डॉलर तो एक मैंने नहीं मैं आगे भी जवाब दूँगा, कितने हो जाएंगे? आज का हमारा जो मिलता है 83-84 तो कह रहे हैं कि बांग्लादेश आज हमारे साथ में, तो कम से कम हमें इतनी टेंशन नहीं होती जो आज पाकिस्तान में भी। मैंने दिल में क्या सोचा, गुस्सा को नहीं, लेकिन सच जो सच है वो सच है ना, मतलब क्या शर्माना क्या, तो किसी ने कहा कि ये एक शख्स कह रहा है पाकिस्तान का पैसा बाहर मुल्कों में इतना है, हर शख्स मंथली 20,000 दे सकता है 5 साल तक, हर शख्स 20,000 दे सकता है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान से लेकर कश्मीर तक, गिलगित तक सड़क बन सकती है। पाकिस्तान के हर शख्स मतलब है कि इतना बस नहीं है। खैर दोस्तों, बहुत ही वीडियो, बहुत ही आला वीडियो। अच्छा एक और चीज़, इस वक्त भी पाकिस्तान में मौजूद हो हड़प्पा की साइड से कुछ दिन पहले ही मुगलिया दौर के सिक्के मिलते हैं, मुगलिया दौर के सिक्के तो उसके हैरान होते थे। क्या आपके बाद भी चीज़ें निकल रही हैं? दोबारा किसी और वीडियो के साथ दोस्तों मुलाकात बहुत सारा